फंगल इन्फेक्शन, चाहे वो आपके वर्जाइनल एरिया में हो, थाइस पे, पीठ पे, नेक पे, हाथों में, कमर पे, कहीं भी फंगल इन्फेक्शन किसी को भी कभी भी कहीं भी हो सकता है। आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूं रेखा और आज हम बात करेंगे फंगल इन्फेक्शन। बहुत कॉमन सी बात है किसी को फंगल इन्फेक्शन होता है तो, लेकिन जब ये होता है तो ये कॉमन नहीं रहता है, बहुत अनकॉमन हो जाता है क्योंकि आपको ऑकवर्ड सिचुएशन में ला करके डाल देता है। जब आपको बहुत ज्यादा इचिंग होती है, इरिटेशन होती है, बर्निंग सेंसेशन होता है, आप बहुत गंदा फील करते हो और किसी के सामने इच करना, खुजाना, ये तो बहुत ही बेकार है और जितना आप उसको खुजाते हैं उतना ज्यादा वो बढ़ता चला जाता है। तो क्या प्रिकॉशन क्योर है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और डिटेल में मैं आपको बताती हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फंगल इन्फेक्शन कहीं पर भी हो सकता है, आपके किसी भी बॉडी पार्ट पे हो सकता है, बट मोस्टली देखा जाता है ये हाथों के ऊपर, नेक के पास, पीठ पे, या फिर आपके थाई के अराउंड वर्जाइनल एरिया में, या आपके बट में भी ये हो सकता है, इंक्लूडिंग अंडर आर्म्स, कहीं भी ये हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आप बहुत गरीब हो या आपकी क्लीनिंगनेस नहीं रखते हो तो ही आपको होगा। अच्छी खासी हाईफाई सोसाइटी में भी रहने वाले लोगों को फंगल इन्फेक्शन देखा गया है। जी हाँ, पहले हमें ऐसा लगता था कि जो गरीब होते हैं या जो ध्यान नहीं रखते हैं अपने हेल्थ का या क्लीनलीनेस नहीं होता है आसपास, तो उसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन होता है। लेकिन मौसम में आए चेंज की वजह से और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से भी कि आपका लिविंग स्टैंडर्ड जो कोई भी हो, आप रिच हो, पुअर हो, किसी को भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। स्पेशली इन मुंबई किसी को भी हो सकता है क्योंकि ह्यूमिडिटी कुछ ज्यादा ही होती है और उसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकता है। नो मैटर आप एसी में रहते हो तो भी आपको हो सकता है। तो अगर ये किसी को भी हो सकता है तो क्या इसको ठीक करने का कोई उपाय है? बिल्कुल भी नहीं, कोई उपाय नहीं है इसको ठीक करने का। अगर आपको जो दवाई दी गई है वो आप कंटिन्यूअसली नहीं यूज करते हो तो फंगल इन्फेक्शन की दवाइयां आती है जिसका पूरा प्रॉपर कोर्स होता है 2-3 महीने का। तो वो अगर आप कुछ दिन लगाओगे ना, 10 दिन 15 दिन, तो आपका फंगल इन्फेक्शन ठीक हो जाता है और उसके बाद पेशेंट सोचते हैं कि चलो अब फंगल इन्फेक्शन ठीक हो गया, अब दवाई लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कॉन्टिन्यूअसली उस दवाई को, जो कोर्स आपको डॉक्टर बोलते हैं, वो पूरा कोर्स पूरा नहीं करते हो तो आपको दोबारा से फंगल इन्फेक्शन हो सकता है और ये कभी ठीक नहीं होगा। 2 साल, 3 साल, 4 साल भी लग सकते हो, ये ठीक नहीं होगा जब तक आप इसका कोर्स पूरा नहीं करते हो। क्रीम लगाने के साथ साथ पाउडर भी आपको लगाने के लिए दे सकते हैं या आपको कोई टैबलेट्स भी खाने के लिए डॉक्टर आपको दे सकते हैं। तो पहली बात आप क्योर कर लीजिए। आपको अगर लगता है कि घर में किसी को फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो आप उनका टॉवल यूज ना करें, आप अपना अलग से टॉवल रखें, उनका भी अलग टॉवल होना चाहिए। इनफैक्ट हर बॉडी पार्ट के लिए अलग अलग टॉवल रखोगे तो ज्यादा बेटर है। जैसे कि आपका फेस क्लीन करने के लिए फेस टॉवल रखा करो, बॉडी क्लीन करने के लिए बॉडी टॉवल और बालों को सुखाने के लिए हेयर टॉवल। हो सकता है ये आपके लिए डिफिकल्ट लग रहा हो लेकिन मैं अपनी पर्सनल लाइफ में यही अप्लाई करती हूँ। मैं 3-4 टॉवल में अपने अलग अलग बॉडी पार्ट के लिए रखती हूँ। इनफैक्ट मैं अपने पैरों के लिए भी अलग टॉवल रखती हूँ जिसमें मैं अपने पैर को वाइप करती हूँ। आप जितने ज्यादा हाइजीनिक रहोगे चांसेस थोड़े कम होते हैं फंगल इन्फेक्शन होने के, ट्रांसफर होने के। फंगल इन्फेक्शन आपके पार्टनर से आपको हो सकता है तो पार्टनर से उस टाइम अगर आप दूरी बनाए रखो तो ज्यादा बेटर होगा। अंडरगारमेंट्स आप अपने एक दिन में 2-3 बार चेंज किया करो। अगर आपको वर्जाइनल एरिया में या थाई के अराउंड में फंगल इन्फेक्शन हो गया है, आप अपना बेडशीट भी टाइम टू टाइम चेंज करते रहा कीजिए और अपनी पर्सनल चीजें रखिए, किसी के साथ शेयर ना करें। जब आप नहाते हैं तो नहाने के पानी में 2 चीजें मिक्स कर सकते हैं, या तो आप डेटॉल की कुछ बूंदे डाल करके आप नहा सकते हैं, साबुन भी डेटॉल का ले सकते हैं, या फिर अगर बजट में चाहते हैं तो नीम के पत्ते को पतीले में उबाल करके उसका पानी छान करके आप अपने 1 बाल्टी पानी में 1 पतीला पानी नीम का डाल दीजिए, या कम से कम 1 ग्लास भी डालोगे तो चलेगा। ये करोगे, ये रेमेडी फॉलो करोगे तो फंगल इन्फेक्शन कम होगा। फंगल इन्फेक्शन आपके सर में भी हो जाता है जिसको डैंड्रफ कहते हैं नॉर्मल भाषा में, लेकिन होता है वो भी फंगल इन्फेक्शन। और सिवियर केसेस में जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो बहुत सफेद सफेद पपड़ियां निकल रही होती है आपके सर के ऊपर से। तो एक क्योर मैं बताती हूँ जो आपके बालों के लिए और आपकी बॉडी के लिए, किसी भी पार्ट में किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन हो रखा है तो ये आपको क्योर करेगा, बढ़ने से रोकेगा। तो आपको क्या करना है, आपको लेमन एसेंशियल ऑयल यूज करना है। कैसे यूज करना है? 1 बाल्टी पानी के अंदर आप 10 बूंदे कम से कम लेमन एसेंशियल ऑयल की डाल करके नहाया करो। इस तरह से अगर आप नहाओगे, आप जिस पानी से अपने बालों को शैम्पू भी कर रहे हो, शैम्पू करने के बाद खाली 1 मग पानी में 5 बूंदे लेमन एसेंशियल ऑयल की डाल करके बालों को ऐसे भिगो लो। उससे भी आपके जो सर का डैंड्रफ भी जाएगा और फंगल इन्फेक्शन को धीरे धीरे बैक्टीरिया को मारेगा भी। और बॉडी के ऊपर वो सेम पानी अगर आप यूज करते हो तो बॉडी के ऊपर भी जो फंगस, यीस्ट इन्फेक्शन हो गया है वो भी ठीक करेगा। मैं तो आपको सजेस्ट
सजेस्ट करूंगी कि आप जरूर एसेंशियल ऑयल यूज कीजिए, और लेमन एसेंशियल ऑयल या टी ट्री, इन दोनों में से कोई एक साथ जरूर आप यूज कीजिए अगर आपको फंगल इन्फेक्शन, सर में डैंड्रफ हो गया हो। इनफैक्ट इसके अंदर स्किन ब्राइटनिंग की भी प्रॉपर्टीज होती हैं, आपके माइंड को डी स्ट्रेस करता है, और मैं जो आपको बता रही हूँ यही आपको यूज करें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्योर होता है, अफोर्डेबल है, बजट में है, बहुत जल्दी स्किन में एब्जॉर्ब भी हो जाता है। अगर आप चाहें तो इसको अपने मॉइस्चराइजर में 2-3 बूंदे मिला करके अपनी पूरी बॉडी में भी लगा सकते हैं, जिससे फंगल इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। एसेंशियल ऑयल की जरा सी खुशबू से ही आपका मूड अपलिफ्ट कर देता है, आपको तरोताजगी महसूस होती है, और बहुत ही अच्छे से आपको एनर्जाइज भी करने में हेल्प करता है। एसेंशियल ऑयल बहुत सारी नीम के पत्तों को निचोड़ करके उसका जो जूस निकाला जाता है उससे एसेंशियल ऑयल बनता है। ये बहुत ही नेचुरल और ऑर्गेनिक प्रोसेस होता है इसको बनाने का, तो इसीलिए 100% इफेक्टिव होता है आपके ईस्ट इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। मैं जो एसेंशियल ऑयल आपको बता रही हूँ ये आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वीडियो के नीचे लिंक दे रखा है, आप चाहे तो अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप एसेंशियल ऑयल यूज नहीं करना चाहते तो आप नीम की पत्तियां भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सिटीज में नीम का पेड़ मिल पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ कि आप एसेंशियल ऑयल यूज करें। इनफैक्ट आप टी ट्री एसेंशियल ऑयल को अपने शैम्पू के अंदर भी कुछ बूंदे डाल करके यूज कर सकते हैं। आपको करना बस ये है कि आपने जो शैम्पू ले रखा है उसके अंदर मग के अंदर थोड़ा पानी डाल दीजिए और एसेंशियल ऑयल की 3-4 बूंदे डाल दीजिए। इस एसेंशियल ऑयल से अगर आप बाल धोते हैं तो आपके बालों का डैंड्रफ ठीक करेगा, बालों को स्ट्रॉन्ग, हेल्दी, शाइनी बनाएगा। बकेट में अगर आप टी ट्री एसेंशियल ऑयल डालते हैं तो ये आपके फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और ईस्ट इन्फेक्शन को ठीक करता है। इनफैक्ट अगर आप शावर जेल से नहा रहे हैं तो भी कुछ बूंदे एसेंशियल ऑयल के उसके अंदर मिक्स कर सकते हैं। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हो गया है किसी भी पार्ट में जो कि आप बॉडी से, जो कि आप कपड़ों से कवर रखते हो, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आपको लूज कपड़े पहनने चाहिए। टाइट कपड़े पहनोगे तो स्किन ब्रीथ नहीं कर पाएगी, आपको बहुत ज्यादा इरिटेशन, इचिंग और बर्निंग फील होगा। नॉर्मली भी मैं आपको रेकमेंड करती हूँ कि आप प्लीज लूज कपड़े ही पहना कीजिए अगर घर पे हो तो। बाहर भी जाते हो तो ज्यादा टाइट फिटिंग के कपड़े पहनोगे तो ब्लड सर्कुलेशन फ्लो होने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है, तो रेकमेंड और प्रेफरेंस यही करती हूँ मैं कि लूज कपड़े पहना करें। अगर आपको वजाइनल इन्फेक्शन है तो प्लीज मेक श्योर कि आप सिंथेटिक या किसी और फैब्रिक का कपड़ा ना पहने, आप अपने अंडरगारमेंट सिर्फ कॉटन का ही पहना कीजिए, और अपने अंडरगारमेंट को अच्छी तरह से डिटॉल के पानी में जरूर वॉश किया कीजिए ताकि बैक्टीरिया अच्छी तरह से किल हो। अगर बैक्टीरिया मरेंगे नहीं तो फिर वो बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम कर सकता है, साथ ही साथ वो इन्फेक्शन बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपके सर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है तो आप अपनी कंघी भी किसी के साथ शेयर ना करें। कंघी तो मैं बिल्कुल रेकमेंड करती हूँ कि आप शेयर ना कीजिए, हर किसी का अपना पर्सनल कंघी होना चाहिए यूज करने के लिए। बारिश के दिनों में अपनी बॉडी को ज्यादा देर तक गीला ना रहने दीजिए अगर आप बचना चाहते हैं फंगल इन्फेक्शन से। तो जब भी आप ब्यूटी पार्लर जाती हैं तो मेक श्योर कि वो जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, आपका मैनिक्योर, पेडिक्योर, थ्रेडिंग, आपका कोई भी आप सर्विस ले रहे हो उनसे कुछ भी करने से पहले तो वो देख ले कि वो साफ सुथरा है, क्योंकि जिस भी बेड के ऊपर लेटा करके आपका करते हैं उस बेड पे कितने सारे लोग आकर के लेटते होंगे, तो हाइजेनिक नहीं होता है। हो सकता है प्रीवियस वाली लड़की को कुछ इन्फेक्शन हुआ हो तो आपको भी ट्रांसफर हो जाए, या उनके और भी ज्यादा टूल्स होते हैं, टाल्स होते हैं जिससे आपका फेस वाइप करते हैं। तो अगर वो फ्रेश क्लीन यूज करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो फ्रेश क्लीन यूज नहीं करते हैं तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो टूल्स वो क्या यूज कर रहे हैं उसका आप खासा ध्यान रखा कीजिए। पहले तो ये सारे प्रिकॉशंस रखा कीजिए ताकि आपको ऐसा कुछ हो ही ना पड़े। अगर आपको एक बार फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो ये होम रेमेडीज तो ट्राई कीजिए, तो आपको करना ही करना है। साथ में आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है, क्योंकि किसी भी अकेले होम रेमेडी से आपका फंगल इन्फेक्शन ट्रीट नहीं हो सकता है, किसी भी कीमत पे नहीं। आपको डॉक्टर को एडवाइस करें, वो आपको एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और मेडिसिन लगाने के लिए कैंडिड पाउडर देंगे आपको आपके रिंग वर्म के ऊपर लगाने के लिए, जिससे कि वो ठीक हो। इसका प्रॉपर कोर्स होता है, मिनिमम 2 महीने का कोर्स होता है। दवाई, क्रीम लगाना, पाउडर लगाना और दवाई खाने का, आपको ये फॉलो करना ही करना है। जब आप ठीक होने लग जाते हो तो भी आपको दवाइयां स्टॉप नहीं करनी है, प्रॉपर जितना कोर्स है वो कंप्लीट करना है, तभी ये जड़ से खत्म होगा। नहीं तो फंगल इन्फेक्शन कभी जड़ से खत्म होता ही नहीं अगर आप इसका कोर्स पूरी अच्छी तरह से ना करते हो। मैंने कई लोगों को देखा है 4-4, 5-5 साल तक उनको फंगल इन्फेक्शन रहा है और उनके वजाइनल एरिया में रहा है, क्योंकि जब भी उनका ठीक हो जाता था वो मेडिसिन लेते नहीं थे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने कलेक्ट की है ये मेरे किसी बहुत नियर डियर फ्रेंड से कलेक्ट की है, जो इनको प्रॉब्लम बहुत टाइम से हो रखी थी। तो मैंने उनसे पूछा कि ये ठीक कैसे हुआ, क्योंकि 4 साल फंगल इन्फेक्शन होने के बाद
हालत बुरी हो जाती है इंसान की। तो उन्होंने मुझे गाइड किया, तो वही इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। आई एम श्योर ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रही होंगी। प्लीज इन सब रेमेडीज को फॉलो जरूर करें और अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना ना भूलें। आज का एपिसोड अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, वीडियो पसंद आई हो, तो हमेशा की तरह लाइक करना ना भूलें। शेयर करिए अपने हर उस दोस्त के साथ जिसको फंगल इन्फेक्शन, वजाइनल इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम है, नहीं भी है तो भी शेयर कीजिए, ताकि वो किसी और को शेयर कर पाए जिसको ये प्रॉब्लम है। जितना शेयर करोगे ज्ञान बांटोगे, ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान वर्धन होगा। यही तो करते हैं हम बी नेचुरल पे। अगर आज का एपिसोड पसंद आया तो लिख करके जरूर भेजिए। और भी कोई टॉपिक है जिसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आप चाहते हो, तो हर समस्या का समाधान बी नेचुरल पे आपको जरूर मिलेगा। मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक और बेहतरीन एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोगों के लिए स्पेशल सरप्राइज, सितंबर के सेकंड वीक में डेली हम दोनों, मैं मेरे हबी लाइव आ रहे हैं बी हेल्दी व्लॉग्स चैनल पे। स्क्रीन पे दिए हुए लिंक के ऊपर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली हमसे मिलिए लाइव। बहुत ही अच्छा टॉपिक आने वाला है, सस्पेंस बरकरार है। तब तक आप गेस करते रहिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।